यस सर। ऑलराइट है ना। तो देखिए, तो ये जो हेल्पर एलिमेंट्स है अल्टीमेटली है ना, ये कंपाइल हो रहा है इनटू दिस एचटीएमएल, देखिए है ना। तो यहाँ पे जैसे वो यस एचआरईएफ आ गया, और ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। जैसे ये अभी मतलब ये तीनों जो लिंक है इट इज रिलेटेड टू, ठीक है, वन आइटम से। अभी हम लोग ये 3 देख रहे हैं ना, तो 3 में आ रहा है, फिर नीचे जाइएगा क्योंकि लूप में एग्जीक्यूट हो रहा था, तो देखिए ना सेम कोड का कॉपी बन रहा है लूप में। देखिए तो ये 4 के लिए हो गया, ठीक है, ये 5 के लिए हो गया। तो द कोड रिटन हियर वाज डिफरेंट। ये सब पूरा हमारा ये है रेजर सिंटेक्स है, ठीक है, रेजर में लिखा गया है, जो कि अल्टीमेटली जो भी रेजर का जो ये इंजन होगा, इंटरप्रेटर होगा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो अल्टीमेटली, ठीक है, इसको कन्वर्ट करके ये फॉर्म में ला दे रहा है, विच इज प्लेन एचटीएमएल, देखिए ना, ठीक है, दिस इज यस सर। प्लेन यस सर। एचटीएमएल, रिमेंबर ना, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो अभी वापस जाते हैं। तो ये समझ में आ गया, तो रिमेंबर है ना टैग हेल्पर्स ये वाला, ठीक है। तो यस enable सर। server side code है ना to participate in creating and rendering HTML in Razor files. Now in the code above, ठीक है, anchor tag helper dynamically generates the HTML href attribute, remember, ठीक है, because जरूरत पड़ रहा है ऐसा from the controller action, ठीक है, method and route id. Now you use view source, ठीक है, फ्रॉम योर ब्राउजर। तो हम लोग ने देख लिया व्यू सोर्स करके, ठीक है, या कोई डेवलपर टूल्स आप यूज कर सकते हैं जिससे कि मार्कअप को आप एनालाइज कर सकते हैं। तो वी सॉ दिस है ना, कि ऊपर का जो स्टेटमेंट्स था ये सब स्टेटमेंट अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म हो गया इन स्टेटमेंट्स में, है ना, ठीक है। अगेन रिकॉल द फॉर्मेट फॉर राउटिंग, यस, ये मतलब वही फॉर्मेट में है, ठीक है, कंट्रोलर, ठीक है, देन उसका एक्शन, और उसके बाद में, ठीक है, आईडी है ना, देखिए कंट्रोलर, एक्शन एंड देन आईडी, इस फॉर्मेट में ही आ गया ये। ओके, ASP.NET कोड ट्रांसलेट्स, ठीक है, इनटू अ रिक्वेस्ट, ठीक है, टू एडिट मेथड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। नाउ टैग हेल्पर्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यू फीचर्स इन ASP.NET कोर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एडिशनल रिसोर्सेज देख सकते हैं, ठीक है। Now open the movies controller and determine, ठीक है, and sorry, and examine the two edit method action methods. The following code shows HTTP get edit method which fetches the movie and populates the edit form generated by edit this razor, है ना, ठीक है। तो चलिए हमारे केस में मिलेगा हम लोग को ये वाला, ठीक है, मेथड। इफ वी गो एंड चेक, कंट्रोलर में होगा, कंट्रोलर में व्यूज 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 कंट्रोलर, मूवीज कंट्रोलर है ना, तो ये रहा, ठीक है। तो अब एग्जांपल के तौर पे इन लोगों ने लिख दिया होगा यहाँ पे गेट मूवीज डिटेल्स, मतलब दिस इज ओनली एन एग्जांपल यूआरएल, रिमेंबर, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो बट ये मतलब बाकी तो जेनरिक है ये, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये तो खैर हम डिटेल्स देख रहे हैं, हमको एडिट देखना है, ठीक है। तो समवेयर बिलो समवेयर डाउन यू विल गेट क्रिएट है, ये रहा एडिट, है ना, दिस इज एडिट, है ना। एंड सी वी हैव बोथ, है ना, हमारे पास में पोस्ट भी है, गेट भी है एडिट के लिए, देखिए, ठीक है। तो पोस्ट के लिए नॉर्मली क्या करना यस पड़ेगा, हम लोग को इस तरह से एनोट करना पड़ेगा, देखिए, ठीक है, इफ यू डोंट एनोट इट देन इट विल बी अ गेट मेथड, है ना, ठीक है। और इफ यू रिमेम्बर ना वो वाला क्या नाम था, CSRF करके जो था हमारा क्रॉस, ठीक है, साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी करके, तो देखिए उसके लिए यहाँ पे भी एनोटेशन दिया हुआ है, देखिए, वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन करके, है ना, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, अलग अलग टाइप का वर्ड्स, लेकिन कर रहा है ये लोग भी वही काम, देखिए ना, ठीक है, यहाँ पे भी। तो अब ऑब्वियसली पहले कौन क्या वो नहीं पता, ठीक है। देखिए सेम टेक्नोलॉजी, नाउ इट्स टाइम, है ना, मतलब अभी तो ये हम लोग इसमें कर रहे हैं ASP.NET में, ठीक है, आज नहीं तो कल एक बार जावा स्प्रिंग भी हम लोग करके देखेंगे ना। तो अगेन जावा स्प्रिंग भी टोटली इसी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, MVC है वो भी, है ना, ठीक है। तो एक वो यस सर। बचा हुआ उसको भी ट्राई करके देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो और यही यही लिंक्स है, मतलब इसी टाइप से जैसे हमने देखा कि मतलब बहुत सारा चीज जो लारावेल में था ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप से ASP.NET में काम कर रहा है, ठीक है। सिमिलर थिंग्स आर देयर इन सम अदर फॉर्मेट, है ना, ठीक है, कुछ और नाम से वही चीज है इसके अंदर भी, है ना। तो अगर फिलोसफी समझ में आ गया, ठीक है, तो इजीली ये इनकॉर्पोरेट हो जा रहा है, ठीक है, ये इजीली इनकॉर्पोरेट हो जा रहा है। तो उसी तरह से एक बार स्प्रिंग भी ट्राई करके देखना होगा, ठीक है। तो अभी उसको देखिएगा तो मेरे ख्याल से फिलोसफी विल बी सिमिलर, ठीक है, क्योंकि वो भी एमबीसी है, ये सब भी एमबीसी है, तो फिलोसफी सिमिलर होगा तो पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो यूल सी सिमिलर थिंग्स विल बी देयर देयर आल्सो, है ना। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग को सब जगह देखने मिल रहा है, ठीक है, लारावेल में भी देखने को मिला, यहाँ पे तो खैर है ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। स्प्रिंग पढ़िएगा तो स्प्रिंग का तो उसमें रहता है, डिस्क्रिप्शन में रहता है उसका कि लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन हैज बीन यूज्ड देयर, है ना, ठीक है, उसके अंदर में। तो अब देखिए पहला जो फ्रेमवर्क आया होगा जिसने भी किया होगा, या कहीं ना कहीं जेनेरिक इंफॉर्मेशन लिखा होगा, ठीक है। जैसे कि क्या होता था कि अभी आप देखिएगा, अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे यहाँ पे कुछ पेज में, तो वहां पे हम लोग को लिखा हुआ मिला ना, POCO करके, ठीक है, प्लेन, ठीक है, POCO, ठीक है, कि प्लेन ओल्ड CLR ऑब्जेक्ट्स, है ना,
ऐसे करके ये मिला। तो वैसे जावा में कभी कभी हम यूज करते हैं पोजो, ठीक है, ऐसे करके। तो प्लेन, ठीक है, ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब पहले ये नाम कहाँ से आया होगा, ठीक है, वो देखना होगा, है ना, किसने स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब जैसे यस सर। व्हेन लॉन्ग बैक, ठीक है, मे बी 10-15 ईयर्स अगो, ठीक है, जब ये मैंने सीएलआर पढ़ा था फर्स्ट टाइम, है ना, ठीक है। तो सीएलआर से पहले ऑब्वियसली जेवीएम पढ़ा था, ठीक है। तो अब जेवीएम जैसे जेवीएम के तौर पे नहीं आता आजकल, ठीक है, जेवीएम आजकल एम्बेड होके आता है जेआरई के अंदर में, है ना, जेवीएम स्टिल इनसाइड, बट वो पैक होके आता है किसके अंदर में, जेआरई के अंदर में। सिमिलरली सीएलआर सीएलआर के रूप में नहीं आता, ये फ्रेमवर्क के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर आता था ये पैक होके, ठीक है। तो बट देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जेवीएम जो पहले मैंने पढ़ा, ठीक है, एंड आई थिंक ये तो जावा में जब ये बनाया गया होगा, तो जब जेम्स गॉसलिंग ने, है ना, इसके बारे में सोचा होगा, तो ऐसा नहीं कि मतलब ये ख्याल सीधे सीधे जेम्स गॉसलिंग के दिमाग में आया होगा, ठीक है ना। तो बिकॉज, ठीक है, देखिए जितना भी है कंपनी में काम करने वाला लोग, है ना, ठीक है, थ्योरेटिकल चीजों पे कम, प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। बट इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कोई थ्योरी से आया होगा, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, कोई ना कोई प्रोफेसर ने कुछ नोट लिखा होगा, ठीक है, कभी, है ना, तो जिसको जेम्स गॉसलिंग ने पढ़ा होगा, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दोस कॉन्सेप्ट जेम्स गॉसलिंग ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा जिससे कि ये बना होगा, जेवीएम बना होगा, ठीक है। जैसे सीएलआर के बारे में जब मैंने पढ़ा, मतलब मुझे लगा पहले कि मतलब इट्स इट्स नथिंग बट अ कॉपी, सीएलआर इज नथिंग बट अ कॉपी ऑफ जेवीएम एक्चुअली, ठीक है। बट आप जब इसको डीपली पढ़िएगा ना, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आया होगा, ठीक है, जेवीएम से इंस्पिरेशन आया होगा, बिकॉज इट डज एग्जैक्टली व्हाट, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली व्हाट जेवीएम डज, ठीक है, वही काम ये भी कर रहा है। बट है ना, ये इसका इंस्पिरेशन, ठीक है, जब मैंने कहीं कहीं पढ़ा तो आया है कहाँ से, एक मतलब एक इंटरनेशनल ये है, थ्योरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएलआई करके, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, LNGAUG, लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि किसी INFRA इंफ्रास्ट्रक्चर, INFRSTRECTUR स्ट्रक्चर है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इससे आया हुआ है, ठीक है, तो जो कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा हुआ था इसको, है ना। तो इसके ऊपर में बहुत सारा आर्टिकल छपा हुआ था। तो ये बेस्ड है, सीएलआर इज बेस्ड ऑन दिस एक्चुअली, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ था कि बहुत सारा लैंग्वेज एक ही फ्रेमवर्क को या एक ही रन टाइम एनवायरमेंट को यूज कर सकता है, ठीक है, दैट इज व्हाट हैज बीन रिटन हियर, ठीक है। तो उसी को इन लोगों ने यूज किया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली रन टाइम एनवायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट होगा, इट मे नॉट बी, ठीक है, जावाज ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली किसी ने लिखा होगा, ठीक है। उसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को इन्होंने प्रैक्टिकल में तब्दील कर दिया, ठीक है ना। तो सिमिलरली, ठीक है, द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ सीएलआर कम्स फ्रॉम दिस वन, ठीक है। तो सीएलआई लिखा गया था, ऑब्वियसली दे वांटेड टू डू समथिंग, जैसे अभी है ना, आपने सुना है कि गूगल ने अनाउंस किया बार्ड, ठीक है। तो बार्ड इज नथिंग बट, ठीक है, एक तरह से काउंटर पार्ट आप बोल सकते हैं ऑफ ये चैट जीपीटी, है ना। तो इसको काउंटर करने के लिए अभी अनाउंस किया है गूगल ने इसको, बार्ड को, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मतलब उससे भी अच्छा है, ये है वो है, ठीक है, काफी कुछ बोला जा रहा है, BARD बार्ड करके, है ना। ये देखिए गूगल एआई, ठीक है, बार्ड एंड न्यू एआई फीचर्स इन सर्च करके, है ना, ठीक है। तो ये डाला गया है, तो गूगल ने बार्ड को डाला, ठीक है। तो काफी कुछ आ रहा है अभी, देखिए 14 आवर्स अगो, 1 डे अगो, ऐसे करके मिल रहा है मुझे ना, ठीक है। ये आर्टिकल भी मैंने देखा था, अल्फाबेट शेयर्स डाइव आफ्टर गूगल एआई चैटबॉट, ठीक है, आंसर ऐड है जो भी है, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए, तो अभी, ठीक है, तो अभी देखिए गूगल भी ये प्रोडक्ट को क्यों ला रहा है, ठीक है, तो बिकॉज कुछ चैलेंजेस आया गूगल के सामने में, ठीक है, तो दैट इज व्हाई गूगल इज ब्रिंगिंग अप दिस प्रोडक्ट, है, ठीक है, तो इसलिए ये ला रहा है। तो उसी तरह से, ठीक है, मतलब थ्योरीज कोई और लिखता है कई बार, ठीक है ना, रिसर्च किसी और का रहता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कोई और करता है, याद रखिएगा, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कोई और करता है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये चीज था। तो सिमिलरली, ठीक है, हु ब्रॉट व्हाट फर्स्ट, है, ठीक है। तो वो डिबेटेबल है, चाहने से हम वो ढूंढ भी सकते हैं, ठीक है, जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन पहले बार कहाँ पे यूज हुआ था, ठीक है, तो दैट कैन बी ट्रेस्ड आउट, दैट कैन बी फाउंड आउट, है ना। बट आज का जो मोस्ट ऑफ द ये फ्रेमवर्क है, जो स्पेशली वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है हमारा, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, ठीक है, मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर बेस्ड है, प्लस वो जो पैटर्न्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, उन पैटर्न्स के ऊपर में बेस्ड है काफी सारा चीजें, है ना, ठीक है। तो ये है, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो अभी आते हैं वापस, एंड तो ठीक है, ये बात तो हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये पोस्ट वाला है, ठीक है, तो गेट इन पोस्ट, तो गेट करना है तो हमको कुछ एनोट करने का जरूरत नहीं पड़ता यहाँ पे, बट इफ यू वांट टू, ठीक है,
ये पोस्ट करना है तो देखिए ये एनोटेशंस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। वहां पे सिर्फ डायरेक्टिव्स था, ब्लेड के अंदर में एट द रेट से हम डायरेक्टिव देते थे, एट द रेट CSRF इफ यू रिमेंबर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनोटेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, डेटा एनोटेशंस का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है, इफ यू लुक एट द टॉप, ठीक है। तो लेकिन देखिए ये जो एनोटेशन है वो एग्जैक्टली वो डेटा एनोटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। देखिए सिस्टम, यहाँ पे जेनेरिक आ गया, ठीक है, उसके बाद में लिंक आया, थ्रेड आया, ठीक है ना। वो कौन सा टाइप का एनोटेशन है वो भी हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो एनोट किया गया है, ठीक है, वी हैव टू सी दैट आल्सो, है ना, ठीक है। तो ये वाला जो है होता है, ये सब देखिए ना कहीं क्लासेस है, ठीक है। एनोटेशंस आर नथिंग बट दे आर क्लासेस, रिमेंबर, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे दीज आर क्लासेस एंड नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। देखिए, ऑल राइट। तो मतलब ये सब टॉपिक भी हमको कवर करना चाहिए। तो वो जावा वाला क्लासेस में हम लोग देखेंगे एनोटेशन, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये सब चीज को लेके अभी क्या करते हैं, कुछ क्लासेस हम लोग करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये सब चीजों में हमको मदद मिलेगा, ठीक है। और उसी में हम देखेंगे नॉट ओनली इन जावा, इन अदर लैंग्वेजेस आल्सो, हाउ दोस थिंग्स आर इंप्लीमेंटेड या हाउ दोस थिंग्स आर यूज्ड, एक बार ट्रांसलेट ये सब करके भी देख लेंगे हम लोग, है ना। तो ये सब टॉपिक को भी लेके, क्योंकि इससे बेनिफिट होगा हम लोग को यहाँ पे, है ना, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो चलिए अब ये पढ़ना पड़ेगा और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए आ गया ना यहाँ पे वो CSRF वगैरह और ये, ठीक है। तो देखिए एक जगह हमने पढ़ के रखा हुआ था, तो दैट इज वाई, ठीक है। वो दूसरा जगह भी अब कैसे करता है वो नहीं पता अभी हमको, ठीक है। इनफैक्ट आई एम ट्राइंग टू सी द एल्गोरिथम फॉर दिस, एंड ठीक है, इसका एल्गोरिथम वगैरह भी मुझे देखना है कि कैसे करके इसको प्रिवेंट किया जाता है, बिकॉज हु नोस, ठीक है, इन फ्यूचर विल ऑल्सो हैव अ फ्रेमवर्क, है, ठीक है। बिकॉज अब तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि चाहने से हम भी बना सकते हैं। वो पॉपुलर होगा कि नहीं होगा नहीं पता, ठीक है। यू हैव टू डू एनफ मार्केटिंग, ठीक है, मतलब फ्रंट लाइन में आना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके वो आगे में आ सकता है, ठीक है। बट अब इतना तो हो गया कि आप चाहने से एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं, ठीक है ना, ओपन सोर्स से, ठीक है। यू कैन आस्क लॉट्स ऑफ पीपल टू कम टुगेदर, ठीक है, और ओपन सोर्स से कुछ बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और ऐसे भी वेस्टर्न कंट्रीज का हम लोग के प्रति थोड़ा सा रवैया गड़बड़ रहता है, वो लोग सोचता है कि हम लोग कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तो दैट इज वन रीजन कि हमारा प्रोडक्ट पॉपुलर होने के चांसेस कम रहता है, ठीक है। बट हु नोज, अगर आप कुछ पाथ ब्रेकिंग बनाते हैं, ठीक है, तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। और आजकल तो ओपन सोर्स, मतलब हम लोग पॉपुलैरिटी से मतलब है, पैसा कमाना छोड़िए, ठीक है, पॉपुलैरिटी से मतलब है। अगर कुछ पार्ट टाइम में ही टाइम दिया जाए सब चीज में, ठीक है, एंड इफ यू कैन डू समथिंग तो नॉट बैड, ठीक है, हो सकता है, अच्छा है ना। तो चलिए, तो मृत्युंजय यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। देखेंगे अगर इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट मिला, जैसे है ये सब सर्च और ट्राई करके देखिएगा ना, तो कुछ कुछ नया चीज निकल जाएगा, जैसे उसी में नया फील्ड ऐड करना है तो कैसे करना है, ठीक है, ये सब चीजें है ना। तो एक दो दिन देखते हैं, इसी को ट्राई करते हैं अभी, देन विल जंप ऑन टू आवर प्रॉब्लम, है ना, जहाँ पे हम मैनुअली पूरा करने का कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। तो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को।